हेलो गाइस, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम अपनी सी प्लस प्लस की सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सी प्लस प्लस को सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाइलर की। अगर आपने अपना अगर कोड टेस्ट करना है तो आप कोई भी कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के विजुअल स्टूडियोज़, कोड ब्लॉक्स। और अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप गूगल पे सी प्लस प्लस ऑनलाइन कंपाइलर लिख के भी टेस्ट कर सकते हैं बिगनर लेवल पे, ठीक है। लेकिन आगे जाके आपको इस तरह किसी अच्छे कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी। और कंपाइलर में थोड़े बहुत डिफरेंट कंपाइलर्स में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन वो बिगनर लेवल पे इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते। तो फ़िलहाल आप कोई भी कंपाइलर यूज़ करें। और इसमें सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि मेरा कोड किस तरह आना होना। अगर यहाँ में लाइट आ रही है, इसका मतलब कोड अभी मैंने प्ले नहीं किया, ठीक है। स्टॉप के लिए, और ये प्ले के लिए, और ये एरर के लिए, ठीक है। ये लाइट बताएगी कि मैंने एरर आ रहा है, ये प्ले किया हुआ है कोड, या स्टॉप है अभी, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले सीखेंगे स्ट्रक्चर को, ठीक है। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जा जाता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें ये बेसिकली लाइब्रेरी है, ठीक है। ये दोनों लाइब्रेरी हैं। आईओ स्ट्रीम का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की लाइब्रेरी। ये एक ऐसी लाइब्रेरी, इसका मतलब ये है कि कोड के अंदर हमने जो भी चीज़ें यूज़ की होंगी वो एक इंस्ट्रक्शन की बुक कंप्यूटर को दे देगा, ठीक है। कहेगा कि यार इस कोड को किस तरह हमने कंपाइल करना है, ठीक है, किस तरह कंप्यूटर समझे, वो इस लाइब्रेरी के अंदर होगा। ये बेसिकली कंप्यूटर के लिए है कि यार ये वाली इंस्ट्रक्शन बुक यूज़ करो, जो मैंने नीचे वाला कोड है ना उसकी ट्रांसलेशन वगैरह जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो इसके अंदर लिखी होंगी, ठीक है। तो फिलहाल आप इस लाइब्रेरी को इतना ही समझें कि आगे जाके हम डिफरेंट लाइब्रेरीज पे काम करेंगे तो आपको उसकी समझ आते जाएगी। अभी बिगनर लेवल पे हम सिर्फ एक फंक्शन पे काम करेंगे, तो वो हमारा फंक्शन होगा मेन, ठीक है। जब भी हम कोड रन करेंगे तो हमारा मेन फंक्शन सबसे पहले रन होगा। आगे जाके हम मल्टीपल फंक्शंस पे काम करेंगे, लेकिन अभी इस टाइम पे हम सिर्फ एक फंक्शन पे काम करेंगे। तो उस फंक्शन को लिखने का सिंटेक्स क्या होता है, आप इंट मेन लेके राउंड ब्रैकेट्स डाल के फ्लावर ब्रैकेट्स में आप इस तरह लिखते हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पे आपने रिटर्न के आगे कोई भी नंबर दे के सेमीकोलन लिखा होगा, उस पॉइंट पे वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रोग्राम को बंद कर दो, ठीक है। रिटर्न 1 2 3 4 0 कोई भी नंबर दूं तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है। और सिस्टम पॉज क्या करता है, कोड के किसी भी पॉइंट पे अगर आप सिस्टम पॉज को डालेंगे ना तो वो स्क्रीन को पॉज कर देता होता है। ये कुछ कंपाइलर्स में नहीं चलता ये कमांड, लेकिन कुछ कंपाइलर्स में चलती है, क्योंकि मैं विजुअल स्टूडियोज यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ ये चलती है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है, अगर मैं यहाँ नहीं डालता विजुअल स्टूडियोज़ में, ठीक है, तो मेरा कोड रन होगा और रिटर्न 0 से ख़त्म हो जाएगा, तो कंपाइलर मुझे शो ही नहीं कर पाएगा अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने प्रोग्राम एंड होने से पहले सिस्टम पॉज किया ताकि मुझे सारा चीज़ें नज़र आ जाएं। और सिस्टम पॉज जब भी प्ले होगा तो कंसोल पे लिखा होगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और उस कोई भी रैंडम की दबाने के बाद वहाँ से आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। तो अगर हम इसको इस तरह देखें, मैंने प्रोग्राम अपना रन किया, प्ले किया, ठीक है। यहाँ प्ले की लाइट देख सकते हैं, और वो कह रहे हैं प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। मैंने डी की को प्रेस किया, ठीक है, और मेरा प्रोग्राम स्टॉप हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको हमेशा आना चाहिए, क्योंकि हर प्रोग्राम लिखने से पहले हम ये ज़रूर लिखेंगे, ये दो लाइब्रेरी और बाद में सिस्टम पॉज और रिटर्न 0, ठीक है। और ये याद रखना है कि ये केस सेंसिटिव है। इसका मतलब अगर आपने इंट मेन में एम बड़ा लिख दिया है तो इससे क्या होगा, अगर मैं इस कोड को रन करके देखूं तो देखें एरर वाली लाइट ऑन हो रही है, तो इसमें सिंटेक्स एरर होगा। वो कहेगा कि मेन फंक्शन को फाइंड ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेन फंक्शन लिखने के लिए हमें स्मॉल लेटर्स का लिखना ज़रूरी होता है। इसी तरह यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम में भी। और सेमी कॉलन एक एक चीज़ मैटर करती है, अगर आपने कहीं से फ्लावर ब्रैकेट नहीं डाली होगी तो वो भी एरर में कंसिडर होती है। अब आ जाते हैं अगली बात, ठीक है। अगर हमने कोई मैसेज प्ले करना है कि यार हमारे कंसोल पे वो मैसेज प्ले हो, तो सबसे पहला मैसेज हमेशा सारे प्रोग्रामर्स हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड अगर हमने कंसोल पे शो करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस सिंटेक्स को देखें, ये सी आउट, ये एक्सर्शन ऑपरेटर, और यहाँ कोट्स में मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है, और सेमीकोलन। सी आउट का क्या मतलब है, कंसोल पे आउटपुट शो करो, ठीक है। हमेशा कंप्यूटर में ये चीज़ बहुत यूज होती है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि यार कंसोल पे सी से कंसोल और आउट करो, कंसोल में कंसोल पे आउटपुट शो करो, एक्सेशन ऑपरेटर डालना है, ठीक है। उसके बाद कोड्स में जो भी मैसेज लिखा होगा वो कंसोल पे प्ले हो जाएगा। अगर आप ये सलाह देखें, कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्ले हो गया और साथ ही लिखा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है। और हम इस प्रोग्राम को
और बेहतर बनाना, और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमने पहले यहाँ लिखा था हेलो वर्ल्ड, इस तरह लिखा था बीच में, ठीक है, कोट्स के अंदर सारा मैसेज लिख देता है। हम इस तरह भी कर सकते हैं, कोट्स, एक कोट के अंदर एक वर्ड लिखें, एक्सेप्शन ऑपरेटर डाल के दोबारा एक और वर्ड लिखें, तो उससे भी यही सीन होगा, ठीक है। देखें हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमने स्पेस बीच में नहीं डाली तो इसलिए वो हेलो वर्ल्ड उसने जोड़ के लिखा हुआ है। तो अगर हम इस तरह लिखें, नई लाइन में सी आउट करके लिखें, वो भी सेम मतलब होगा। उसका भी देखें, प्ले करके देखें, हेलो वर्ल्ड, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू आ रहा है। अब हमारा बेसिक मकसद ये है, हम चाहते हैं यार कि हमारी लाइन ड्रॉप करे, ठीक है। हेलो वर्ल्ड के आगे ये जो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू वो नेक्स्ट लाइन पे आए, उसके साथ ना लिखा जाए। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम ये करेंगे, एक्सेप्शन ऑपरेटर डाल के ये एंड लाइन का इस्तेमाल, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये इस पॉइंट के बाद ना एक नई लाइन छोड़ देगा। या अगर हम इसको देखें, प्ले करके देखें, तो देखें हेलो वर्ल्ड के आगे उसने एक नई लाइन छोड़ी और वहाँ लिखा हुआ है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो जितनी दफ़ा हम ये एंड लाइन लिखेंगे, देखिए हमने बीच में हेलो के आगे एंड लाइन लिख के वर्ल्ड के आगे एंड लाइन लिखा, तो ये 2 दफ़ा लाइन छोड़ेगा, हेलो के आगे भी छोड़ेगा, वर्ल्ड के आगे भी छोड़ेगा। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर हमने कोई शेप प्रिंट करनी है, ऐसी ट्राइंगल शेप प्रिंट करनी है, तो हम ऐसे सी आउट का मैसेज प्ले करके पहले में 1 स्टार स्पेसेस के बाद 1 स्टार, फिर ये थोड़ी कम स्पेसेस के बाद 3 स्टार्स, और फिर थोड़ी और कम स्पेस के बाद हम 5 स्टार लिख के शेप भी बना सकते हैं। अगर हम उसे कंसोल पे आउट करेंगे तो वो इस तरह शेप प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह आप मैसेजेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट मैसेजेस कंसोल पे सी आउट कराएं फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए, तो आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है। अब आ जाती है बात, सपोज़ मैंने हमज़ा आसिम इस तरह लिखा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं एंडल का इस्तेमाल ना करूँ, ठीक है। हाँ, मैं चाहता हूँ एंडल का इस्तेमाल ना करूँ। हमारे पास एस्केप सीक्वेंस होते हैं। एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, बैक स्लैश डाल के कोई भी लेटर लिखा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत तरह के एस्केप सीक्वेंस, तो बहुत लोग इसे यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आपको यूज़ करें तो इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग यूज़ नहीं करते। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ एस्केप सीक्वेंस होता क्या। इस तरह कोड्स के अंदर ही अगर मैंने बैक स्लैश डाल के एन लिखा, तो वहाँ उस पॉइंट पे वो नई लाइन पे उसे ले जाएगा, ठीक है। देखिए हमज़ा आसिम के आगे मैंने बैक स्लैश एन डाला, तो उसने प्रेस एनी की टू कंटिन्यू नेक्स्ट लाइन में लिखा, ठीक है। अगर मैं बैक स्लैश टी डालता हूँ, क्या होता है, ये टैब है, ये एस्केप सीक्वेंस कौन से वाला है, टैब है, ठीक है। ये 5 या 4 स्पेसेस के बराबर ना स्पेस छोड़ दे। देखिए हमज़ा आसिम के आगे मैंने टैब डाल के टैब का एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया था, तो वो आगे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू कुछ देर बाद आ गया है स्पेसेस के बाद, ठीक है। बैक स्लैश बी क्या होती है, बैक स्पेस होती है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे कीबोर्ड में आपका बैक स्पेस आप एक दफ़ा दबाएं तो आपका लास्ट एक लेटर डिलीट हो जाता है राइट साइड से, ठीक है, जहाँ तक हमने लिखा होता है। देखिए इसमें एम मेरा डिलीट हो चुका है। ये रिटर्न कैरेज के लिए, रिटर्न कैरेज क्या होता है कि यार आपकी जो करंट लाइन है ना, सपोज मैं पहली लाइन में हूँ, तो बिल्कुल उसके स्टार्ट पे चला जाए, ठीक है। वो कैरेज रिटर्न के लिए बिल्कुल अपने स्टार्ट पे चला गया और उसने अपना अगला मैसेज उसके ऊपर रिप्लेस कर दिया, तो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू उसके ऊपर आ गया। अगर हम इसका और बेहतर यूज देखना चाहें, यूज़ किस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है। हमज़ा के आगे मैंने कैरेज रिटर्न को लिखा, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही वो आर से आगे गया, स्पेस चलेगी कैरेज रिटर्न की वजह से बिल्कुल स्टार्ट पे, और वहाँ उसने अपना नाम आसिम से लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस हैं, आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग एस्केप सीक्वेंस का यूज़ नहीं करते और कुछ लोग करते भी हैं। फ़िलहाल अब इतना ही, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम यूज़र से इनपुट और वेरिएबल्स वगैरह बनाना किस तरह सीख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।